खदेड़ा ऐसा करके मानेंगे योगी जी को मठ में बांट कर ही छोड़ेंगे। जब जब देश में आंदोलन हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है, सांप को जब मार दो और तब तक मारो जब तक उसका फंदा कुचल दो, वरना सांप फिर उठेगा फिर डसेगा। मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। मेन स्ट्रीम मीडिया देश में बची नहीं देगी तो एक आंदोलन इनके नाम भी। क्यों घबरा रहे हो? साथ दिया है साथ मिलेगा, साथ जिए हैं साथ मरेंगे। मैं क्या पता, अभी तो हमारी तो हो ही ना रही। अभी तो घर वाले लोग पूछ रहे कब आओगे घर। नहीं, रास्ते में गांव वालों ने फूल रख रखे छतों पे। आप रास्ते में सबके ऊपर फूल बखेरे जाएंगे। आप यहाँ सड़कों पे थे, आज घर जाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? ना अभी तो जा ही ना रहे 2-3 दिन। ना फिर भी 2-3 दिन बाद जाएंगे आप, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी जब सब लोग यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस सड़क से आपको लगाव सा हो गया? देखिए, तो आप अपने घर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं अपनी चीज को छोड़ करके जा रहे हैं आप? ना कुछ नहीं छोड़ देंगे। देखो जहाँ रहते हैं वो अच्छी लगती है, लेकिन वो घर भी है जहाँ पैदा हुए बड़े हुए, तो अपने परिवार की तरफ जाते हुए अच्छा तो सबको लगता है, अच्छा लगेगा। खुशी इस बात की है कि जीत करके जा रहे हैं। थोड़ा गम इस बात का है कि इस लड़ाई को जीतने में 709 योद्धाओं का बलिदान देना पड़ा। और क्या लगता है क्या बदलेगा इस जीत के बाद? देश में क्या बदलेगा? देखिए, जब जब देश में आंदोलन हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन होगा। नहीं, आपको भरोसा होगा ना मोदी सरकार पर? नहीं, भरोसा होगा ना? हमें कोई भरोसा नहीं है। तो बिल तो वापस ले लिए? बिल लाया था, हमने मांगे थे, अपने आप लाया था, अपने आप वापस ले गया। आप तो लाया वापस तो ले लिए ना। और जो 709 किसानों की शहादत हुई है, उसका जिम्मेवार कौन? मोदी। 13 महीने तक सड़कों पे किसान रहा, उसका जिम्मेदार कौन? मोदी। वो एक बात समझ में नहीं आ रही कि लाठियां भी चली है, गोलियां भी चली और कैनन वाटर का बौछार भी हुआ किसानों पर, और किसान जो आंदोलन था वो शबाब पर था काफ़ी। लेकिन जब किसान आंदोलन शांत बैठा था तो अचानक मोदी जी आते हैं, लाइव करते हैं, कहते हैं कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कानून वापस ले रहे हैं। डर, जनता की वोट का डर। वोट का चुनाव नहीं आ रहे, ये कैसे कह सकते हैं आप? चुनाव तो बंगाल में भी हुए थे। राजनेता जब देखिए, उन्हीं का रिजल्ट देख के ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, सबसे बड़ा प्रदेश है चुनाव के माहौल में, तो इसका डर है। बिहार में भी चुनाव थे इससे पहले, हाँ वहाँ भी जीते वो। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आप लगातार रैलियों में भी जा रहे हैं। तो जाओ मोदी जी से पूछ लो भाई। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने के लिए राम मंदिर तो उन्होंने बना दिया, वो तो जीत जाएंगे। क्यों मंदिर में घंटा बजाओगे यहाँ की जनता? मथुरा काशी की बात कर रहे हैं, वहाँ घंटा बजाओगे जनता? अब मथुरा के पीछे पड़े हुए हैं। पूछो उनसे कि महंगाई पे बात कौन करेगा, विकास पे बात कौन करेगा, रोजगार पे कौन बात करेगा? मंदिर मस्जिद पे खुश है तो महंगाई और बेरोजगारी पे बात वोट क्यों लेंगे वो लोग, जब मंदिर मस्जिद पे खुश हो जा रहे हैं? तो कौन है मंदिर मस्जिद पे खुश? लोग खुश है, दे रहे वोट। पिछला इलेक्शन जो है लोकसभा का इलेक्शन, जो इस तरह भी मंदिर मस्जिद के नाम पे ही जीता गया था, विधानसभा के नाम पे जीता गया था, विकास के नाम पे तो सरकार तो आई नहीं है। तो फिर क्यों डर के ले लिए बिल वापस? ना आप ये कैसे कह सकते हैं डर? किसानों का दर्द, किसानों का दर्द को महसूस किया ना उन्होंने। किसने? मोदी जी ने 1 साल बाद किया तो। क्या किया? किसान मरवा कर, जलवा कर, किसानों की हत्या करा करके, किसानों पे गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या करके, महिलाओं के सर फोड़ के, तब उसे दर्द समझ में आया। लेकिन मोदी जी ने तो यह भी कहा कि हमने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन नहीं समझे किसान। तो फिर मास्टर बेकार है, बदलो। वही तो हम कह रहे, जब मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकता तो वो मास्टर बेकार है, बदल दो। एक बार मैं पूछूं, उन्होंने वापस ले लिए ना कानून। बच्चे समझदार थे, गलत बात देखिए जहर एक बार पिया जाता है। गलत पढ़ा रहे थे ना बच्चे। एक बात समझ में आई बात, मोदी जी बिल वापस ले तो भी दिक्कत, ना ले तो भी दिक्कत। किस चीज में मानेंगे आप लोग, किस चीज में मानेंगे? देखिए, सांप को जब मार दो और तब तक मारो जब तक उसका फंदा कुचल दो, वरना सांप फिर उठेगा फिर डसेगा। दावेदारी है
भाजपा सरकार की के उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा अच्छी जीत हासिल करेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने 3 महीने देख लेने दो, वोट जनता वोट देती। या फिर भी आप राजनीति करने लगे हैं? वो क्या कर रहे हैं? मुजरा कर रहे हैं, वो मुजरा कर रहे हैं। और ये तो किसान 18 साल का होते ही सब राजनीतिक हो जाते हैं। किसान जो है, आप लगातार रैलियों में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव की, हाँ। मेरठ में भी गए थे, क्यों जावे ना, तो क्या लग रहा हम है? हम किसी के तो अब क्या लग रहा है, राजनीति की तरफ बढ़ रहा है किसान? राजनीति तो हम करते आए, पहले से नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे थे पहले? तो खुल के नहीं आए थे। हम वोट नहीं अपनी देते, पार्टी खत्म कर ली थी आपने। हम वोट नहीं देते, वोट देते हैं। और जो वोट देता है वो राजनीतिक होता है। ताऊ आपको अगर आप भी राजनीतिक हैं, आप इसे वोट देते हैं तो आप इसके समर्थक हैं, तो बस ऐसे ही हम भी हैं, किसी न किसी को तो वोट देते हैं। ताऊ आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिला विधानसभा का, तो आप लड़ेंगे? ताऊ कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेगा। मौका मिला फिर भी नहीं। तो सपोर्ट किसको कर रहे हो उत्तर प्रदेश में? अखिलेश और जयंत को कर रहे हैं, खुल के कह रहा हूँ। लेकिन आप देश के मीडिया को कुत्ता बोल रहे हैं। कुत्ता तो है ही, कहाँ है मीडिया, है कहाँ? अरे 36 चैनल अंबानी के और बाकी चैनल सुभाष चंद्र के और सारे गुलाम। किसान आंदोलन की जीत में आप मीडिया की कितनी सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। मेन स्ट्रीम मीडिया देश में बची नहीं, लेकिन अब ये एक दो चैनल हैं जो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं। अच्छा, अभी आंदोलन खत्म होने को बिल्कुल आ गया, कगार पर है, लेकिन जैसे सोशल मीडिया का आप लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कि सोशल मीडिया इस आंदोलन के बाद लदी तो नजर नहीं आएगी? अगर वो लदेगी तो एक आंदोलन इनके नाम भी। क्यों घबरा रहे हो? साथ दिया है, साथ मिलेगा। साथ जिए हैं, साथ मरेंगे। और दुश्मन खुल के ताऊ का नंबर सब पे, बस एक बार कॉल करने की देरी है, खड़ा मिलेगा, खड़ा मिलेगा। इस ताऊ को देश तक, दुनिया तक पहुंचाने का इस सोशल मीडिया ने काम किया है। दर्शकों, आप हरिंदर ताऊ जी को यहाँ सुन रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपके अंदर एक जोश जो शुरू में दिखाई दे रहा था, अब वो मनोबल थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? कब से सोच लिया तूने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, किसान का कभी मनोबल ना टूटा है ना टूटेगा। अच्छा, किसान लगातार ये कहते रहे कि हम अपने मंच पे किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं चढ़ने देंगे, और चढ़ने भी नहीं दिया जहां तक दिखाई दिया। लेकिन अब अचानक किसानों को क्या हुआ कि वो राजनीतिक पार्टियों के मंच पे जाने लगी? कौन जाने लगा? हरिंदर ताऊ खुद नजर आए मेरठ में। हरिंदर ताऊ को बता किस राजनीतिक मंच पे खड़ा मिला तुझे? अगर आप किसी रैली में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो मंच पे खड़ा होना हो गया। देख, ये गलत बात है। एक उत्तर प्रदेश के 2 नेता, एक पूरब का नेता, एक पश्चिम का नेता, मेरे गृह जनपद में आया था, और अपने गृह जनपद में एक धरती पुत्र का बेटा था, एक हमारे भूतपूर्व किसान का बेटा था, किसान मुख्यमंत्री का पोता था, और अजीत सिंह का पुत्र था, हैं? तो अपने जनपद में उनका स्वागत करने के लिए मैं गया था, मंच पे नहीं गया था। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से किसानों ने अपनी पार्टी को खत्म कर लिया था, अब लगता है कि अपनी पार्टी को दोबारा से जिंदा करने के कगार? अरे जिंदा भी है, कौन कह रहा अब के देखना, खदेड़ा ऐसा करके मानेंगे, योगी जी को मठ में बांट कर ही छोड़ेंगे। अच्छा, लेकिन वो तो बात कर रहे हैं अब फिर से कि राम मंदिर का तो निर्णय जो था वो हो गया, लेकिन अब मथुरा बाकी है, काशी बाकी है। क्या लग रहा है इससे कि जनता में जो बात था रोजगार की, वो देश शिक्षा मांगता है, स्वास्थ्य मांगता है, रोजगार मांगता है, और ये ढोंगी बाबा घंटा बजाने की बात करता है। तो अब क्या योगी को ही भेज देंगे, तू ही बजा वापस जाके घंटा। लेकिन जनता तो अभी भी लगातार कह रही है कि हमें तो जो है वो मंदिर मिल गया, राम मंदिर मिल गया, अब मथुरा की भक्त कह रहे हैं। यार, आप सब लोग पत्रकार आके कहते हो जनता कह रही है, वही कह रहे हैं। क्या तुम्हें ये जनता दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। जा एक आदमी से कह दे कि मुझे मंदिर चाहिए, थोड़ा सा गद्दार आदमी बोल रहे हैं, वो एक आदमी से कह लो। हाँ, वो कोई नहीं है। कौन सा रोजगार मिलेगा? वो रैलियों में देख ले कितनी भीड़ आ रही है उनकी में, बच्चे और खरीद के आ रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की, आंगनबाड़ियों की, राशन डीलरों की, सबको जबरदस्ती उन्हें रैलियों में बुला रहे हैं। तो ये जनता का इस्तेमाल हो रहा है, पता चलेगा। ये जनता का गुस्सा है, इनको भारी पड़ेगा।
ये थे हरेंद्र ताऊ जो अपनी लगातार बेबाकी की बात रखते हैं और लगातार ये चीज़ें बताते रहे हैं कि किसानों के लिए और हमेशा जनता के लिए वो खड़े रहेंगे। और इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पे ये दाव आजमा रहे हैं। और अब जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप की बारी चल रही थी, अब वो आरोप प्रत्यारोप कहीं ख़त्म नज़र होते भी आए। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि जहां पर रूबिका लियाकत ने अखिलेश यादव से ये भी पूछा था कि जिस पिच पर आप बैटिंग कर रहे थे वो पिच बीजेपी ने हटा दी। अब कितना होगा, चुनावी रणनीतियों को देखना बाकी है। ये तो अब चुनाव में पता चलेगा कि किसानों का मुद्दा कितना अहम रोल करेगा, पार्टियों के लिए कितना नहीं करेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।